गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो ये वीडियो मैं कल शूट करने वाला था, बट तो कल हुआ यूँ कि कल मेरा जिम में था बैक डे और मैं बैक की पहली एक्सरसाइज ही कर रहा था, विच वाज मशीन पुल ओवर्स। और पुल ओवर्स करते करते टाइम पे ही शायद फोर्थ या फिफ्थ रैप था कोई सा, तो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, वो मेरे सिर में इधर बहुत ज़ोर से पेन हुआ, इधर पीछे और साइड में बहुत ज़ोर से पेन हुआ। वो फीलिंग ऐसी थी कि जैसे ऑल ऑफ अ सडन मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक बहुत बड़ा शॉक सा मिला। मतलब एकदम से ना इमीडिएट पूरा नर्वस सिस्टम पूरा फ्राई हो गया। उस मोमेंट के बाद से मेरे बहुत ज़ोर से सिर में दर्द हुआ। मैं 5-10 मिनट के लिए बैठा, थोड़ा पानी पिया, बट उस मोमेंट के बाद से मेरे से एक्सरसाइज हुई नहीं। फिर मैंने देखा कि मुझे क्यों हुआ है। मल्टीपल रीजन वर देयर। सबसे पहला, एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है जहाँ पे मैं रहता हूँ। दूसरी बात, इंटर्नशिप डिले होने की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस है। तीसरा, ये जो जिम में एक्स्ट्रा पुश करने की वजह से जो स्ट्रेस आता है, तो ये तीन चीज़ें कलेक्टिवली एक्यूमुलेट होके इट जस्ट कोलैप्स माई नर्वस सिस्टम। कल मैं पूरा ऐसा हो गया था कि मैं बेहोश हो जाऊँगा। बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बता भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा अजीब सी कंडीशन हुई थी। मुझे रात तक नींद नहीं आई थी, मेरे हाथ पैर ऐसे ऐसे काँप रहे थे। तो फिर जिम से आने के बाद मैंने थोड़ा सा एक मील लिया, मैग्नीशियम, हाई डोज ऑफ मैग्नीशियम ली। मतलब 440 mg एलिमेंटल में रात में लेता हूँ, बट मैंने शाम में ही 440 जिम से आने के बाद ही ले लिया था, जिससे कि अपने नर्वस सिस्टम को शांत कर पाऊँ। बट फिर भी शांत नहीं हुआ। रात में जाके मुझे एक और डोज लेनी पड़ी और मैंने 2 डोज ली अश्वगंधा की, और फिर मैं सोया और सुबह मैं थोड़ा सा फ्रेश उठा हूँ। तो ये मेरे साथ हुआ था। अब फिर मैंने एक चीज़ और देखी कि पिछले शायद 1 या डेढ़ हफ्ते, 1 या डेढ़ महीने से मैं अपने आप को कंटिन्यूसली पुश करके वर्कआउट कर रहा हूँ, मतलब पूरा एक्सट्रीम। तो ये भी रीज़न है कि मेरा नर्वस सिस्टम ओवरली फटीग हो गया है। आज मेरा चेस्ट, मतलब मेरा पुश डे है। वर्कआउट तो मैं चेंज नहीं करूँगा, जिम तो मैं जाऊँगा, बट द वेट्स विल बी वेरी लाइट। आज मैं बहुत लाइट ट्रेनिंग करूँगा। आने वाले पूरा एक हफ्ता जो है मैं बहुत लाइट ट्रेनिंग करूँगा, जिससे कि मेरा नर्वस सिस्टम थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए, वो अपनी नॉर्मल पोटेंशियल पर वापसी आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और कुछ गड़बड़ी हो। कि कल जब मेरा जो पेन हुआ था वो यहाँ पे दोनों साइड, और साइड में मतलब ऐसा था कि जो दिमाग की नस होती है वो फट जाएगी, ऐसा पेन था वो। क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर एकदम से स्पाइक मारा था और मेरा पूरा सिस्टम पूरा ऐसा कोलैप्स कर गया ना। मैं उसके बाद जो आगे की जो भी एक्सरसाइजेस थी ना, मैं किसी एक्सरसाइज में माइंड टू मसल कनेक्शन बना पाया, कुछ नहीं हुआ, बस जस्ट ऐसी मूवमेंट कर करा के मैं आ गया था। तो नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए विल डू आर डी लोड वीक। पूरा एंटायर वीक हम डी लोड वीक में ट्रेन करेंगे, वेरी लाइट वेट्स। और अब जिम जाने का टाइम भी हो चुका है, 2 बज चुके हैं, तो अब मैं फटाफट से अपना बनाऊंगा प्री वर्कआउट, जिसे मैं आज स्टिम फ्री वाला प्री वर्कआउट लूँगा। मैं कैफीनेटेड नहीं लूँगा, क्योंकि आज मैंने सुबह से बस एक एनर्जी ड्रिंक पी है और मैं पूरा दिन विदाउट कैफीन रहने वाला हूँ। ऑलराइट गाइज, वी आर इन द जिम। स्लाइड चेंज, थोड़ा सा जो मैंने घर पे ब्रीफ किया था उससे थोड़ा सा चेंज है। इंस्टेड ऑफ डूइंग इंक्लाइन प्रेस मैंने किया डंबल प्रेस। और उसके अलावा एक और चेंज है, इंस्टेड ऑफ डूइंग 2 सेट्स फॉर प्रेसेस, आई जस्ट डिड एक ही सेट मैंने किया। जब मेरा ये डीलोड वीक है, देन व्हाई नॉट मेक इट अ प्रॉपर डीलोड वीक। सो 4 की जगह 2 सेट हुए। द थर्ड एक्सरसाइज विल बी फॉर शोल्डर, विच विल बी मशीन लैटरल रेजेस। इसके मैं 2 सेट करूँगा, स्ट्रेट सेट्स, नो रेस्ट पॉज और इंटेंसिफायर पार्शियल बैक ऑफ, कोई भी इंटेंसिफायर नहीं, स्ट्रेट सेट्स। और उसके बाद ट्राइसेप के लिए रो पुश डाउन 2 सेट्स एंड देन 1 सेट ऑफ मशीन डिप्स, नो क्रॉस ओवर, नथिंग। मैंने आज का वर्कआउट बहुत ज़्यादा और कम कर दिया है, क्योंकि वो जो पेन है मेरा, वो मुझे अब भी फील हो रहा है हल्का हल्का।
आज सुबह से कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से कल रात बहुत बार लाइट गई। होटल का डीजी जो जनरेटर होता है वो भी नहीं चला, तो जिसकी वजह से मेरी रात भर नींद डिस्टर्ब हुई है। मैं शायद 3 या 4 बार उठाऊं एक ही रात के अंदर। तो मेरा दिमाग पूरा सा फ्रीज हो रखा है और अब मैं ट्राई कर रहा हूँ सोने की, बट मैं अभी सो भी नहीं पा रहा क्योंकि 7 बज चुके हैं। मैं जनरली इस टाइम पे उठ जाता हूँ, तो ऐसा हो रहा है कि दिमाग थका हुआ है बट आंखों में नींद नहीं है। सो टू डील विद दैट सिचुएशन मैंने अभी अपनी ये की कॉफ़ी ऑर्डर की है। मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी मेरे रूम पे। एक कंट्री बीन की कैरामल फ्लेवर्ड टाइप ऑफ कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी मैं पहली बार ट्राई करूँगा। ये ऑर्डर की है। एक छोटा सा मैंने अपना एक क्रिएटिन ऑर्डर किया है और सम एग्स फॉर ब्रेकफास्ट में सिर्फ एग्स नहीं है। मेरे जो होटल है यहाँ पे मुझे ब्रेकफास्ट सुबह मिलता है, बट दैट इज़ टू मच ऑफ कार्ब्स, तो मैं वहाँ से कार्ब्स ले लेता हूँ और प्रोटीन के लिए मेरा ये एग्स बेस्ट सोर्स। तो कल मैं वीडियो नहीं खत्म कर पाया क्योंकि जिम से आने के बाद मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था और वही थोड़ी सी मेरे सिर दर्द की प्रॉब्लम थी, तो मैंने वीडियो की एंडिंग नहीं करी है। तो आज इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं पहले बनाऊंगा अपनी कॉफ़ी और उसके बाद पढ़ाई करेंगे। मेरे रूम में सब कुछ है, बेड, एसी सब कुछ है, बट एक ही प्रॉब्लम है कि इस रूम के अंदर एक प्रॉपर टेबल नहीं है, जिसकी वजह से पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। बट पढ़ने का जुगाड़ मैंने ढूंढ लिया है कि वो जो बेड टेबल आती है वो, बट उसके अलावा बाकी काम में भी प्रॉब्लम आती है। एक पूरी चम्मच कॉफ़ी। नाउ मोमेंट ऑफ ट्रुथ। पास कॉफ़ी मिल गई है। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी। पढ़ाई हो चुकी है, मतलब हुई नहीं है, बीच में डिस्टर्ब हुआ। कॉल आया मेरे पास नीचे रिसेप्शन से दैट ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। जल्दी जल्दी जाके ब्रेकफास्ट करता हूँ मैं, वरना वो ख़त्म हो जाएगा। मीनवाइल जब तक मैं ब्रेकफास्ट करूँगा मैं अपने एग बॉयलर में अपने एग्स बॉयल कर दूँगा। तो मैं 5 होल एग्स लेता हूँ और उनको बॉयल कर दूँगा। जब तक मैं ब्रेकफास्ट करके नीचे से आऊँगा वो बॉयल हो जाएंगे। टाइम फॉर प्रोटीन। ये है मेरे 5 होल एग्स, तो मैंने एग बॉयलर में बॉयल किया और उसको मैंने छील दिया इसके। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई भी ड्रेसिंग नहीं है इसके ऊपर डालने के लिए है, ना नमक ना केचप वगैरह कुछ नहीं है। समटाइम्स यू डोंट ईट फॉर टेस्ट, यू ईट फॉर फंक्शन। अभी टाइम हो रहा है 9:30। मैं जिम जाऊँगा अराउंड 11 बजे। अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे। आज जिम में मेरा लेग डे है, बट इट विल नॉट बी माई यूजुअल लेग डे। आज होगा सारा आइसोलेशन वर्क, नो कंपाउंड स्टफ, क्योंकि कंपाउंड करते हुए टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर राइज होता है, जिसकी वजह से मेरा वो पेन हो रहा है। तो जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब तक मैं अपनी बॉडी को जिम में पुश नहीं करूँगा, ना मैं कर सकता, बिकॉज यहाँ दर्द होना हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये कोई नॉर्मल सी ऑर्डिनरी सी चीज़ नहीं है। इट कैन लीड टू सीवियर कैटास्ट्रॉफिक डैमेज। और ये वाला वर्कआउट पैटर्न देखते हैं अब कब तक फॉलो करना पड़ेगा मुझे, बट जब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तब तक तो मैं इस चीज़ को करूँगा। मे बी फॉर दिस एंटायर वीक मुझे ये करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। City lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars, a steel messenger. Cobblestone pathways, souls caught in a shuffle. Every breath's a gamble, life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful cries. Alleyway choirs sing the truth behind the lies. Broken glass mirrors, the dreams left for dead. Just a story that the old heads fed. Concrete jungle sermons spilling in the veins. Blood rivers flowing through urban chains. Skyscrapers whisper the secrets they hold. Above and below, the streets stay